एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। झड़प में भारत के 3 सैनिक शहीद हो गए हैं। इनमें एक सेना के अफसर भी शामिल हैं। भारतीय सेना की तरफ से आए आधिकारिक बयान के मुताबिक इसकी पुष्टि हुई है। सोमवार रात को गलवान घाटी के पास झड़प हुई है। दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी, तभी दोनों देशों के सैनिकों के बीच गर्मागर्मी बढ़ गई। सेना के आधिकारिक बयान के मुताबिक डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस वक्त इस मामले को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं और जो जानकारी मिल पा रही है कि दोनों तरफ से कैजुअलिटी हुई है, चाइना के सैनिकों की तरफ से भी और यहां के सैनिकों की तरफ से। शैलेंद्र बांगू हमारे नेशनल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र जी, क्या कैजुअलिटी सिर्फ इंडिया की तरफ से हुई है कि चाइना में भी कुछ ऐसी स्थिति है? देखिए, ये बात जो हमारे पास आ रही है आर्मी के हवाले से, जिसमें कहा गया है कि कल डी-एस्केलेशन के दौरान गलवान वैली में दोनों तरफ जो है हिंसक झड़प हुई है, जिसमें एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हुए हैं। और हमारे पास जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें ये कहा गया है कि कैजुअलिटीज दोनों तरफ से हैं। चीन की तरफ में भी कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन चिंता का सवाल यह है कि कई दशकों तक भारत और चीन सीमा पर इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं, वायलेंट इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं, एक गोली तक नहीं चली है। इसका कंपैरिजन अक्सर किया जाता है एलओसी के साथ, जहां पर आए दिन पाकिस्तान की तरफ से सीजा वायलेशन होता है, लेकिन भारत और चीन की जो सीमा है, एलएसी है, वहां शांति बरकरार रही है कई सालों से, कई दशकों से। शैलेंद्र जी आपको इंटरप्ट करूंगा। सुरक्षा विशेषज्ञ जो है जीडी बख्शी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी साहब, ये आप कह सकते हैं जो लगातार खबरें कई दिनों से आ रही थी, उस बीच में ये कैजुअलिटी हुई है कि हमारे 2 जवान शहीद हुए, एक अफसर हमारे शहीद हुए। किस तरह से देखते हैं आप इस चीज को? ये गंभीर डेवलपमेंट है जी। और हम लोग अवेट कर रहे हैं कि कुछ क्लैरिटी आर्मी हेडक्वार्टर से स्टेटमेंट आएगी। जहां तक मुझे बताया है, जो मैंने अपने सूत्रों से बात करी है, वो कह रहे हैं फायर नहीं खुला है, क्योंकि पहले जो खबर फैली थी पूरे चैनल्स पे कि ये फायर खुल गया है, तो वो कह रहे हैं कि कोई फायर नहीं खुला है। जैसे कि पहले झड़पें होती रही हैं, डी-एस्केलेशन के दौरान ये झड़प हुई है, जिसके अंदर एक कर्नल और 2 जवानों के शहीद होने का कहा जा रहा है। सो वी आर अवेटिंग डिटेल। मेरा ख्याल डिटेल्स आने के पहले कुछ ज्यादा अटकलें नहीं लगाई जा सकती। बख्शी साहब ठीक है, अटकलें नहीं लगाई जा सकती, लेकिन माना जाए अगर ये सच में ये चीज हुई है, हमारे अगर 3 जवान शहीद हुए हैं, तो क्या जवाबी कार्रवाई यहां से होनी चाहिए कि अभी भी बातचीत ही चलती रहेगी, जैसा कि हम देख रहे 1 महीने से खबरें आ रही हैं? देखिए, बातचीत हमको कहा जा रहा है कि डी-एस्केलेशन प्रोसेस के दौरान सब जानते हैं कि कोर कमांडर लेवल पे डी-एस्केलेशन की टॉक्स हुई थी, और उन टॉक्स के चलते उसके बाद कहा गया था कि जो नेक्स्ट लेवल है, मेजर जनरल लेवल, ब्रिगेडियर लेवल, बटालियन कमांडर लेवल, ग्राउंड पे डी-एस्केलेशन, डिसएंगेजमेंट वगैरह किया जाएगा। और उसी का यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये तो डी-एस्केलेशन प्रोसेस होना चाहिए। ये डी-एस्केलेशन प्रोसेस के दौरान एकदम से इतना एस्केलेट हुआ हो कि जो झड़प भी अगर हुई है तो वो इतनी कातिलाना हुई है कि एक कर्नल साहब और 2 लड़के शहीद हो गए हैं। ये तो बहुत ही गंभीर बात, एंड वी वुड अवेट रिजल्ट टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड, इसके पहले कि मैं कोई भी सुझाव दूं कि क्या अगला स्टेप होना चाहिए। जीडी बख्शी जी, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप करीब से चीजों को समझते हैं। मैं डिफेंस एक्सपर्ट हूं, लेकिन मैं बगैर नॉलेज के मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सर बस एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। क्या जो हालात है पिछले 1 महीने से, जो कल रात को हुआ है, क्या जंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? बख्शी साहब का संपर्क हमसे टूट गया, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि हमारे 1 कर्नल और 2 सेना के जवान शहीद हुए हैं, और ये गर्मागर्मी कल रात हुई दोनों सेनाओं के तरफ से। हालांकि जैसा कि हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र बांगू जी बता रहे थे कि दोनों तरफ से कैजुअलिटीज हुई हैं। हालांकि
बिल्कुल, और ये जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं उस पर एक ताजा अपडेट लेंगे। नेशनल एडिटर हमारे शैलेंद्र वांगू जी हमसे लगातार जुड़े हुए। शैलेंद्र जी, जिस तरह से डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी साहब बोल रहे थे, वो हालांकि अभी इसकी कुछ आधिकारिक पुष्टि की बात नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हमें इंतजार करना होगा इस खबर को लेकर। देखिए, फिलहाल जो आर्मी की तरफ से बयान आया है उसमें कंफर्म कर दिया है कि इसमें एक सीनियर अधिकारी और 2 जवान शहीद हुए हैं और कैजुअलिटीज उस तरफ भी हुई हैं। इस तरह के सोर्सेस हमारे पास जानकारी दे रहे हैं। और इसी बीच एक अपडेट ये भी है कि इस हिंसक झड़प के दौरान गोली नहीं चली है, यानी जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ वो अभी भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर जान जाती है तो समझा जा सकता है कि कितनी हिंसक झड़प ये रही होगी। हालांकि इससे पहले भी मई के पहले हफ्ते में भी एक हिंसक झड़प हुई थी पेंगोंग लेक के पास, उसके कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे सोशल मीडिया पे। हालांकि बाद में आर्मी ने कहा कि वो ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन कल की जो हिंसक झड़प है वो अपने आप में सवाल खड़े करती है। दोनों देशों के में जो बातचीत चलती है मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर, वो किस हद तक कामयाब है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी चीज ये है कि जो कैजुअलिटी हुई उसके बाद स्थिति क्लियर होना बाकी है कि अभी क्या क्या चीज होंगी। हालांकि जैसा कि हमारे नेशनल एडिटर बता रहे थे कि आधिकारिक पुष्टि इसकी भारतीय सेना की तरफ से कर दी गई है और जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण अभी भी बनी हुई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश